आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल में आईआईटी में जो केमिस्ट्री होता है वो 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, और ये नीट के लिए ये होता है क्वेश्चन 45 और मार्क्स हो जाता है आपका 180 मार्क्स। तो हम लोग शुरू करने वाले एक्चुअली केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, तो ये केमिस्ट्री कहीं ना कहीं से शुरू करेंगे। तो केमिस्ट्री में 3 ब्रांच है। केमिस्ट्री में 3 ब्रांच है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो हम शुरू करने वाले यहाँ से कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किससे करते हैं। तो सवाल पहला है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल ओवर। तो कहते हैं कि कार्बन कंपाउंड और उसके डेरिवेटिव्स की जो स्टडी करते हैं उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया और एक Cl जोड़ दिया हमने, ये बन जाएगा CH3 और ये Cl बन जाएगा। अगर यहाँ पे एक Br जोड़ दिया तो ये बन जाएगा CH3 और ये Br बन जाएगा। तो ये जो कंपाउंड है डेरिवेटिव है, असली कंपाउंड तो ये है। तो कार्बन कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड को कहते हैं। और ये 2 तरीके का होता है, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो होगा उसमें सिंगल बॉन्ड वाला सब होगा, जो कार्बन कंपाउंड होगा वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एटम हो जाएगा। तो इसमें सब सिंगल बॉन्ड होगा, CH3 है सैचुरेटेड। जब अनसैचुरेटेड कहेंगे तो वो डबल ट्रिपल आ जाएगा। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड आ गया तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एटम है। या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो ये भी क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एटम है। तो अब बात आती है कि ये क्या है, ये डेरिवेटिव है। तो डिफिनेशन कैसे होगा पूरा कि वैसा केमिस्ट्री जिसमें कार्बन कंपाउंड और उसके डेरिवेटिव्स की स्टडी करें उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो द केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन कंपाउंड and its derivatives called organic chemistry. So the chemistry in which we study about carbon compound and its derivatives called ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए डेरिवेटिव्स कौन कौन हो गया, CH3Cl, CH3Br, CH3I भी हो जाएगा, हाइड्रोजन हटा के I लगा हुआ है। CH3OH भी हो जाएगा, CH3OH एक हाइड्रोजन हटा के एक OH लगा हुआ है। CH3NH2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हटा के एक NH2 लगा हुआ है। तो ये हो गया मिथेनॉल, ये हो गया मिथेनॉल, ये हो गया आइडोमिथेन, ये ब्रोमोमिथेन, ये क्लोरोमिथेन। ये जो लोग हैं ये है डेरिवेटिव्स, माने कार्बन कंपाउंड तो ये हो गया CH4 वाला, कार्बन हाइड्रोजन से बने कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 तरीके का होता है, एक होता है सैचुरेटेड और ये दोनों होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एटम, है ना, हाइड्रोकार्बन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया क्या, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एटम। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एटम। तो अब बात रही कि ये क्या है, ये डेरिवेटिव्स है। कहां से आया भाई, कार्बन कंपाउंड से आया। इसमें से हाइड्रोजन हटाया, ये लगाया, हाइड्रोजन हटाया, Br लगाया, हाइड्रोजन हटाया, I लगाया, CH3I, हाइड्रोजन हटाया, OH लगाया, हाइड्रोजन हटाया, NH लगाया। तो द केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी अबाउट कार्बन कंपाउंड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं समझता हूं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन नाइट्रोजन ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, हाइड्रोजन और सल्फर, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक हो जाएगा हाइड्रोजन लिखा है हमने, हाँ कार्बन ऑक्सीजन लिखा नहीं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये 10 एलिमेंट है
और ये 10 एलिमेंट मिल के कंपाउंड कितना बनाता है, तो 6 मिलियन बनाता है। 6 मिलियन कंपाउंड का मतलब है 60 लाख कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक कंपाउंड अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स है। लेकिन बाकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये जो बनेगा ये हो जाएगा करीब 1 लाख। अब देखिए कि 108 एलिमेंट है, यहाँ 10 ही एलिमेंट है, 10 एलिमेंट मिलके कंपाउंड कितना बना रहा है, 6 मिलियन 60 लाख अप्रॉक्स। 108 एलिमेंट मिलके कंपाउंड कितना बना रहा है, 1 लाख ओनली। तो आखिर 60 लाख कंपाउंड बना रहा है, 1 लाख कंपाउंड बना रहा है। इतना कंपाउंड कार्बन कंपाउंड क्यों? Why कार्बन कंपाउंड इज सो मच, है ना? तो इतना ज्यादा क्यों है कार्बन कंपाउंड, उसके लिए बात करेंगे। तो कार्बन कंपाउंड क्यों है इतना ज्यादा, उसके लिए क्या बात करेंगे कि कुछ इसके फीचर्स देखेंगे। कुछ गुण अलग है कार्बन कंपाउंड का जो लोगों में नहीं है, जो दूसरे एलिमेंट में नहीं है। तो अब अगली जो टॉपिक होगी वो होगा फीचर्स ऑफ कार्बन एटम। पहला फीचर से कि टेट्रावैलेंट होता है भाई, टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट होता क्या है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये ऐसे। कोई नाइट्रोजन है तो 3 बॉन्ड बनाता है, ये ट्राइवैलेंट हो गया। ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है, 2 बॉन्ड होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। और फ्लोरीन क्लोरीन क्या है, मोनोवैलेंट है, ये मोनोवैलेंट है। ये क्या है, मोनोवैलेंट, एक ही बॉन्ड बना रहा है, मोनोवैलेंट है। तो टेट्रा ये है ट्राइवैलेंट, ट्राइवैलेंट क्योंकि 3 बॉन्ड बनाता है। ये क्या होता है, डाइवैलेंट क्योंकि 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन। ये 1 बॉन्ड बनाता है, इससे क्या हो गया, मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट एटम हो गया। लेकिन यहाँ कार्बन क्या है भाई, तो ये 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसको टेट्रावैलेंट बोलते हैं। 4 बॉन्ड क्यों बनाता है, तो इसको हम ट्राइवैलेंट वाला नहीं पढ़ रहे, भी कार्बन की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए कार्बन, यहाँ पे कार्बन के एटॉमिक नंबर होते हैं 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2s4। k सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, l सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के पास कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये हाइड्रोजन चाहता है कि मुझे हीलियम बनना है, हाइड्रोजन चाहता है कि मुझे हीलियम बनना है, हाइड्रोजन चाहता है कि मुझे हीलियम बनना है, हाइड्रोजन चाहता है कि मुझे हीलियम बनना है। क्योंकि हर लोग चाहता है कि या तो नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन में हाइड्रोजन हीलियम बन के डुप्लेट बन गया, अब कार्बन चाहता है नियॉन बन के ऑक्टेट कंप्लीट करना। तो ये इलेक्ट्रॉन पे इसको भी हक है, ऐसे ये बन गया CH4। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाया, यहाँ पे 4 बॉन्ड। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 जा 8। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कार्बन का। यहाँ हाइड्रोजन का भी डुप्लेट पूरा हो गया, ये देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, कार्बन का ऑक्टेट पूरा, इसलिए किसको बोलते हैं, टेट्रावैलेंट। ये जो प्रॉपर्टी है वो दूसरे में नहीं है, ये समझ में आ गया होगा। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड समझते क्या है, जैसे कोई सिंगल बॉन्ड बनाया है, ठीक है भाई, डबल बॉन्ड, कोई बना रहा है ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन जो है मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है कार्बन कार्बन के बीच में। यहाँ होगा 2 बॉन्ड, तो ये अल्कीन कहेंगे। यहाँ होगा 4 बॉन्ड बनाएगा, तो इसको बोलते हैं अल्केन। सिंगल बॉन्ड वाले को इसको बोलते हैं अल्कीन, और इसको बोलते हैं अल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड वाले को। अब यहाँ देखें तो हो गया ना मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीनों प्रॉपर्टी है। ये सिंगल डबल ट्रिपल का प्रॉपर्टी है। इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एटम, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एटम। तो अभी आपने देखा ये मल्टीपल बॉन्ड इसके पास है, ये भी एक इसका प्रॉपर्टी है, इसका गुण है। तीसरी गुण की बात करते हैं। तीसरा गुण है यहाँ पे आइसोमेरिज्म का गुण है इसमें, आइसोमेरिज्म। उससे पहले एक गुण और कर लेते हैं, एक कैटेनेशन कर लेते हैं। चलिए कैटेनेशन कर लेते हैं। कैटेनेशन कहते हैं किसको,
तो कार्बन क्या करता है, अपने कार्बन के एटम से जुड़ के अलग अलग जो है बहुत सारे कंपाउंड बना लेते हैं, इसको बोलते हैं कैटनेशन प्रॉपर्टी। जैसे ये कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है, कहीं भी जा सकते हैं, देख लीजिए कहीं भी बना सकता है ब्रांच ये, यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ इच्छा अनुकूल में चल रहे हैं ऐसे, बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा 3 होगा, यहाँ कितना होगा 3 होगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 ही होगा, यहाँ पे 1 भी नहीं होगा कि 4 बॉन्ड बना चुका, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अभी देखा आपने ये कैटनेशन जोन है इसका, और डबल बॉन्ड वाला भी हो सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH3, ये भी इसका कैटनेशन गुण है। तो कैटनेशन कहता है कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम नोन एज कैटनेशन। तो यहाँ लिख देंगे सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम नोन एज कैटनेशन। समझ गए? तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है कि कैटनेशन कार्बन अपने ही कार्बन से बड़ा से बड़ा चैन फॉर्म करता है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है जो और लोगों ने लिखी है। चौथी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें एक IIT नीट का क्वेश्चन भी बनेगा और वो शॉर्टकट टेक्निक के जरिए बनेगा जिससे आपको याद नहीं करना। तो चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कहते हैं कि जो पहले इसको समझते हैं, तो यहाँ पे देखें आपको CH3 CH2OH है, इसका नाम है इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं इसको। एक दूसरा कंपाउंड इसी का लिखते हैं CH3OCH3। यहाँ भी कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ भी कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो दोनों केस में मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए सेम है, C2H6O C2H6O कैसे दे लेते हैं, कार्बन 2 हाइड्रोजन 3 2 6 ऑक्सीजन 1, कार्बन 2 हाइड्रोजन 3 2 5 1 6। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, 1 and 2। अगर ये 1 है ये 2 है तो ये दोनों कहलाएंगे आइसोमर्स। इसकी जो फेनोमेनन है वो वैसे कहलाएंगे। तो द कंपाउंड हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला but different structure formula called isomers and this property, this phenomenon is called isomerism। देखिए डेफिनेशन लिखते हैं, the compound having similar molecular formula but different structure formula called isomers and this phenomenon is called isomerism। है ना, CALLED। The compound having similar molecular formula but different structure formula called isomerism। यहाँ देखिए molecular formula सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये है अल्कोहल और ये है ईथर। ये तो वाइन ग्रुप में होता है ऊपर वाला और नीचे वाला ईथर है। तो दोनों का प्रॉपर्टी अलग हो गया बट मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। तो इस तरह से हम एक टेक्निक सीखेंगे कि सपोज अगर अल्केन हो तो कितना आइसोमर हो जाएगा भाई,